फ्रेंड्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। अभी आगे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और पहला जो क्वेश्चन है वो आपको ग्राम बोलते हैं, कुछ लोग उसको गुड़गांव बोलते हैं, तो गुड़गांव एक्सपेरिमेंट के नाम से ही जानते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन है। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन एक प्रदर्शनीय चीज़ें होती है जब किसी चीज़ को आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, दिखाते हो। इटा पायलट प्रोजेक्ट क्या होते हैं, केवीके क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र क्या है, और सेवाग्राम प्रोजेक्ट क्या होता है। ये 5 क्वेश्चन हैं। हम लगभग यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो है, यानी कि ये लगभग 15 से 20 मिनट तक ही वीडियो चलेगी। हो सकता है मैक्सिमम ये 30 मिनट तक वीडियो चली जाए। लेकिन इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वे सभी क्वेश्चन जो 10 नंबर के हैं आपके एग्ज़ाम में, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का, उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सभी छोटे छोटे क्वेश्चन हिंदी में और इंग्लिश में, आपका हिंदी और जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है दोनों में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, कुछ दिनों से मेरा यूट्यूब चैनल्स थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, प्रोग्रेस में था वो, जिस वजह से कुछ वीडियो नहीं मैं डाल पाया हूँ। ठीक है, लेकिन अब आगे से वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, वो ज़्यादा नहीं, आपको कम समय वाली वीडियो मिलेगी। मैक्सिमम 30 मिनट्स और मिनिमम आपको 16 मिनट। ओके, 15 या 16 मिनट की मिनिमम और मैक्सिमम 30 मिनट की वीडियो हो सकती है। बस इससे ज़्यादा भी वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है गुरुग्राम एक्सपेरिमेंट, चलो इस पर देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जो गुरुग्राम प्रोजेक्ट था ये 1920 में आया था। किसने दिया था? एफ एल ब्यानी ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुग्राम प्रोजेक्ट किसने दिया था 1920 में। ओके, किसने दिया था? एफ एल ब्यानी ने। ये ध्यान रखना। जो गुरुग्राम एक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम था। ये सबसे पहले रन किया गया था, स्टेट के द्वारा रन किया गया था। और किसने किया था? एफ एल ब्यानी ने 1920 में। Mr. Byani had been the appointed of the post of the Deputy Commissioner in the Gurugram district and began this project of the rural upliftment in this district, okay, which became the famous of Gurugram project. This main objective, this project were to increase the production, to control the extra expenditure, to improve the health, to develop the feeling of the women education and home डेवलपमेंट वर्क। ओके, तो अब हिंदी में बता देता हूँ मैं। गुरुग्राम प्रोजेक्ट 1982 में स्टार्टेड किया गया था। किसने किया था? 1920 में एफ एल ब्यानी ने स्टार्ट किया था। इसका जो उद्देश्य था वो था कि इंक्रीज प्रोडक्शन, फसल उत्पादन को बढ़ाना था। जो कंट्रोल एक्स्ट्रा जो खर्च था उसको कंट्रोल करना था। स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट करना था, यानी कि इम्प्रूवमेंट करना था। जो हेल्थ या स्वास्थ्य में क्या करता है? इम्प्रूव करना था। और जो इसमें एजुकेशन लोगों को, यानी महिलाएं जो होती है वुमेन्स एजुकेशन को फीलिंग यानी कि डेवलप करना था। और जो घर में काम करने वाले होम डेवलपमेंट जो वर्क थी उनको क्या करना था? इंक्रीज करने का काम था। तो आप 5 चीज़ें पढ़ सकते हैं इसके उद्देश्य गुरुग्राम प्रोजेक्ट्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, तो बहुत ही सिंपल वे में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने इंग्लिश में बताई हैं, अब मैं इसे हिंदी में बता देता हूँ। ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे यहाँ से यहाँ तक पढ़ सकते हैं। आगे इस प्रोजेक्ट को की सक्सेस की बात करें तो इसमें नॉट सर्वाइव द बिकॉज द प्रोजेक्ट है। अच्छा, ठीक है, सेंटिमेंट वगैरह जो थे इसी चीज़ में, इसलिए सक्सेस था। लोग फीलिंग को समझते थे धीरे धीरे। ठीक है, और धीरे धीरे ये बंद होता चला गया क्योंकि इसमें क्या चीज़ें आ गई थी। अच्छा, हालांकि दिस प्रोजेक्ट गोट सम सक्सेस, इट दिस स्कीम आल्सो कुड नॉट बी सर्वाइव मोर बिकॉज दिस प्रोजेक्ट वाज आल्सो बेस्ड अपॉन द सेंटिमेंट्स, ओके, ऑफ एफ एल ब्यानी एंड द मैन ही इज ट्रांसफर्ड द ग्रेजुअली दिस प्रोग्राम आल्सो स्टॉप इट। ठीक है, कह रहा है कि हालांकि इस प्रोजेक्ट से काफ़ी सक्सेस मिली, सफलता मिली, लेकिन ये स्कीम सर्वाइव नहीं कर पाई। कारण ये था कि लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स आ गई थी। ठीक है, तो सेंटिमेंट की भावना आ गई थी, इसलिए धीरे धीरे ये क्या होने लगा? धीरे धीरे ये ग्रेजुअली दिस प्रोग्राम द आल्सो स्टॉपिड, इसे बंद कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हिंदी में इसको देख लेते हैं। अब हिंदी में से देख लीजिए। गुड़गांव जिले में ग्राम विकास का यह कार्यक्रम राज्य के द्वारा चलाए जाने वाला पहला कार्यक्रम था। एफ एल ब्यान थे उन्होंने इसे स्टार्ट किया 1920 में। ठीक है, ये जिले के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पद पर थे, उन्होंने ये बात मैंने आपको बता दी। इसका उद्देश्य था फसल उत्पादन में वृद्धि करना, अतिरिक्त जो व्यय था उसको कंट्रोल करना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, महिला शिक्षा की भावना को विकसित करना,
और गृह विकास के कार्यों को करना। हालांकि इस योजना का में कुछ सफलता मिली, किंतु यह योजना भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकी। एफएल बयानों की भावनाओं पर आधारित थी ये योजनाएं, ठीक है। जब उनका स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि एफएल बयानी जो चले गए, तो ये कार्यक्रम बंद हो गया। तो ये कार्यक्रम क्या हो गया, बंद हो गया। यानी कि एफएल बयानी जब तक ही रहे उन्होंने ये योजना स्टार्ट रखी, उसके बाद ये योजना क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ। 1920 में स्टार्ट की गई एफएल जो बयान थे उन्होंने स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य था फसल उत्पादन, अतिरिक्त आय को व्यय कम करना, स्वास्थ्य में सुधार, महिला शिक्षा की भावना, गृह विकास कार्य, ठीक है। ये सब काम थे इसके। ये योजना जो थी, इस योजना की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, ये योजना जो थी भारत जो आज़ाद हुआ उससे पहले की योजना है ये, ठीक है। इसमें कुछ योजनाएं और हैं, अगर आप मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा उनके बाद। यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। ये हरियाणा गुड़गांव परियोजना किसने दी थी, एफएल बयान ने, अभी बताया मैंने। शांति निकेतन किसने दी था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। गुजरात में जो सेवाग्राम प्रोजेक्ट योजना है वो महात्मा गांधी की थी। केरल में मातरम परियोजना थी जो आपका यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की थी वो। तो ये सब मद्रास फिरक्का डेवलपमेंट विकास मद्रास सरकार का था ये। भारतीय ग्रामीण सेवा या भारतीय ग्राम सेवा की बात करें तो WH विजन ने दिया ये। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। बट गुड़गांव प्रोजेक्ट हमने शांति निकेतन से भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गया है आप लोगों से कि शांति निकेतन योजना कब स्टार्ट की गई, 1920 में की गई थी। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता में लगभग 100 किलोमीटर की दूर स्थित हैं। यह क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने समाजशास्त्री थे और LM हर्स्ट की मदद से इस क्षेत्र में ग्राम विकास की परियोजना शुरू की। श्री टैगोर का मानना था कि अगर कुछ गांवों का विकास किया जाए तो दूसरे गांवों को प्रेरणा मिलती है और ग्राम विकास का कार्यक्रम पूरे देश में फैलेगा। इस तरह पूरे देश का विकास होगा। शांति निकेतन 1920 में अगर हम बात करें ये स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ें अब मैं से समझा देता हूँ। ये लिखा क्या है, शांति निकेतन परियोजना सबसे पहले पूछी जाती है कि कभी स्टार्ट की गई, 1920 में। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्टार्ट की गई थी। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है। ग्रामीण लोगों को क्या जो ज्ञान है उसको इंक्रीज करना, बढ़ाना, ग्रामीण लोगों के कुटीर उद्योग में स्थापित करने में जो सहायता करना, यानी कि लोग कुटीर उद्योग में जब मतलब स्टार्ट करें तो उसमें सहायता करना, लोग आपस में मिलकर, लोगों के नई तकनीक अपनाने को प्रेरित करना कि आप नई टेक्नोलॉजी को सीखो, डेयरी फार्मिंग का विकास करना, सहयोग की भावना पैदा करना, लोगों के अंदर एक दूसरे का सहयोग कर सकें, स्वास्थ्य में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करना, ग्रामीण नेतृत्व की भावना पैदा करना, ठीक है। ये था आपका इस योजना का उद्देश्य। यह परियोजना शुरू में 8 गाँव में स्टार्ट की गई थी, बाद में से 15 गाँव में तक बढ़ा दिया गया था, ठीक है। उनकी जब मृत्यु हो गई उसके बाद ये योजना बंद हो गई थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। शांति निकेतन परियोजना पूछी जाती हैं, 2 नंबर में पूछी गई है, तो आप इसको 5 नंबर में पूछा जा सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। उसके बाद है सेवाग्राम योजना। सेवाग्राम योजना के बारे में बात बता देता हूँ। तो 1920 में स्टार्ट की गई थी। किसने की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। किसने, महात्मा गांधी के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था, खादी वस्त्र का प्रयोग करना, यानी कि खादी वस्त्र का प्रयोग करना, यूज ऑफ द जो आपका खादी वस्त्र, ठीक है। स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू करना, इंग्लिश में भी बता दूंगा बाद में, ठीक है। गांव में स्वच्छता का कार्यक्रम, लोगों के अंदर स्वच्छता कार्यक्रम को स्टार्ट करना, महिला कल्याण का कार्यक्रम करना, आर्थिक सहायता का कार्यक्रम, पिछड़े वर्गों का उत्थान करना, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको आगे बढ़ाना, उनको विकास करना, प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, छोटे बच्चों को या प्रौढ़ जो जिनकी उम्र 35 से 40 साल की, 50-60 साल के जो बूढ़े थे उनको शिक्षित करना था, गरीब लोगों की स्थिति में सुधार करना था, सामाजिक समरसता का कार्यक्रम, ठीक है। सामाजिक कार्यक्रम यानी कि आप ये सोशल कल्चर की बात कर सकते हैं। मातृभाषा और अन्य राष्ट्रीय बोलियों को लोकप्रिय बनाना, कि यहाँ लोग अपनी मातृभाषा भी बोले और जो लोकप्रिय बोलियाँ हैं उसको भी ये स्टार्ट करें, यानी कि बोले। अपने कार्यक्रमों को सफल और प्रभावी बनाने के लिए गांधी जी ने अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ, अखिल भारतीय कताई संघ, हिंदुस्तानी संघ और बहुत सारे इसमें इन्होंने क्या किया, प्रभाव पड़ा, मतलब स्टार्ट किया इन्होंने इस तरह का। तो बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे सेवाग्राम, तो इसमें आपको यहाँ तक ही आंसर देने थे, 2 नंबर आपकी मिल गई।
एक ये योजना है ग्रो मोर फूड, ग्रो GROW, ग्रो मोर फूड। हिंदी में बात करें तो अधिक भोजन को उगाने का अभियान 1942 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है ये योजना। 1942 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना की अगर बात करें तो ये विश्व युद्ध के दौरान जो हमारे भारत में जो खाद की समस्या उत्पन्न हो गई थी, उस समय ये योजना स्टार्ट की गई थी। इस अभियान में किसानों को नए बीज और रासायनिक खाद वितरित किए गए थे, जिससे में अपना खेती कर सके। ऐसा नहीं है कि अब तो कोई नहीं देगा भाई बीज और खाद, पहले देगा, क्योंकि विश्व युद्ध के समय जब विश्व युद्ध हो रहा था उस समय की बात है, ये 1942 के समय की बात है। तो वहाँ पर उद्देश्य था कि अधिक भोजन को उगाना, यदि फूड जो है, जो अनाज है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ, ताकि हमारा जो भारत है वो भूखा न रहे, वहाँ के लोग भूखे न रहे, जनता भूखी न रहे। उपलब्धि की बात करें तो काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद किसानों को नए बीज और रासायनिक खाद उपलब्ध कराए जाने से फसल के इस अभियान से स्टार्ट हुई। सीमाई की बात करें तो इसका कार्य क्षेत्र सीमित था। सीमित का मतलब यह है कि मान लीजिए बिहार है और बिहार में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं या 15 डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी हैं, उन डिस्ट्रिक्टों में ही हम ये योजना लागू कर सकते थे। पूरे भारत में इस तरह की योजना लागू नहीं की गई, केवल कुछ हिस्सों में लागू की गई, ताकि क्या हो कि वे उस हिस्से तक अपना क्या कर सके जहाँ पर पानी की कमी नहीं थी, इरिगेशन सिस्टम थे, पानी अच्छे, जैसे पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा हो गया, तो वहाँ पर भी आप बिहार का कुछ हिस्सा आप मान सकते हैं। तो इस तरह की योजनाएँ वहाँ पर ये शुरू की गई, ताकि वहाँ पर सिंचाई की सुविधाएँ हो। बात है ग्रामीण सेवा, यानी कि इंडियन ग्रामीण सर्विस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इंडियन ग्रामीण सर्विस के नाम से जानते हैं इसको। 1945 में स्टार्ट हुई थी ये। डॉक्टर WH विल्सन ने स्टार्ट की थी ये, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले से, ठीक है। आगासोली गांव से यह शुरू हुई थी, लेकिन देश के विभाजन के बाद गांव स्वयंसेवक MB सिद्दीकी खान पाकिस्तान चले गए और यह केंद्र क्या हो गया, सेंटर बंद हो गया। तो 1945 तक चला ये। फ़िरक्का विकास योजना, फ़िरक्का डेवलपमेंट योजना 1946 में स्टार्ट हुई, ठीक है। मद्रास, अब जो तमिलनाडु में है, फ़िरक्का इस तरह पर गाँव के विकास के लिए प्रयास करने का एक फ़ैसला मतलब एक कार्यक्रम था। 1940 में स्टार्ट हुआ। भारत में ग्रामीण को डेवलप करने का काम था ये 1940 में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हिंदी में मैंने डिस्कस किए हैं। कुछ और क्वेश्चन देखता हूँ मैं। एक आपको आता है नीलोखेड़ी एक्सपेरिमेंट, ओके, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 नंबर में पूछा जाता है। ये इसे 7,000 विस्थापित व्यक्तियों जो पाकिस्तान से बसने के लिए भारत में यहाँ पर आए थे, तो भारत के आसपास जो नीलोखेड़ी के आसपास जो 100 गांव हैं वहाँ पर इकट्ठा हुए, और 1948 में कुरुक्षेत्र से दिल्ली का जो राजमार्ग है 100 एकड़ की दलदली भूमि पर इन्होंने इस काम को शुरू किया, और ये मजदूर मंजिल के नाम से जानते हैं। फिर नीलोखेड़ी प्रोग्राम थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ तो आपको देख लेना जूम करके। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य देख लेते हैं। जीवन की सभी आवश्यकताओं को ग्रामीण शहरी टाउनशिप के लिए आत्मनिर्भरता बनाना था। लोगों के लिए उनकी मूल पृष्ठभूमि के अनुसार काम और प्रशिक्षण करना था। बिचौलियों की जांच करनी थी। उपभोक्ता और निर्माताओं के बीच लेन देन को सक्षम करने के लिए एक उत्पादक क्रम तक इसको पहुंचाना था। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ इस योजना का क्या उद्देश्य था। ये नीलोखेड़ी योजना थी। इस योजना का उद्देश्य ये था कि जो पाकिस्तान से भारत में आए लोग, पाकिस्तान से भारत में जो लोग आए थे, ठीक है, उन भारतवासियों ने कितने लोग थे, 7,000 लोग थे। तो भारत के लोगों ने एक ज़मीन का एक टुकड़ा उनको दिया, और उस टुकड़े पे यानी कि ज़मीन के हिस्से पे उन्होंने क्या किया, रहना शुरू किया। वहाँ की जो आवश्यकताएँ थी, यानी कि जो लोगों के लिए जो काम करने का जो तरीका था, लोग उस पर काम कर सकते थे उनके हिसाब से। जो चीज़ पर जैसे नाई कोई बाल काटने वाला था तो उसका कर सकता था। हर तरह के लोग रहते थे। 7,000 लोगों की बात करें तो 7,000 लोग बहुत होते हैं। 7,000 पीपल्स की बात करें तो काफ़ी होते हैं। तो इन अलग अलग ये एक्सपर्ट थे जिनको इनके एक्सपर्ट के हिसाब से ये काम दिया गया था, ठीक है। तो ये इसके उद्देश्य थे जो मैंने अभी आपको बताए, ठीक है। आप चाहे तो इसे जूम करके देख सकते हैं, ठीक है, में है, आप इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है। 7,000 लोग डिस्पैच हुए थे पाकिस्तान से, तो भारत में आए थे। तो भारत में ये स्टार्ट किया गया था। 100 एकड़ की जो भूमि थी, इस योजना को मजदूर मंजिल के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्देश्य था, मैंने अभी बताया, सेल्फ सफिशेंसी फ्रॉम द रूरल कम अर्बन टाउनशिप इन ऑल इंसेंशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ।
जीवन की जो भी आवश्यकताएं उनको जो उनके लिए जो भी आवश्यकताएं होती है जीवन में, यानी कि पानी के लिए, कपड़े के लिए, खाने के लिए, ये सब चीज़ें उनको दी गई थी। मेकिंग ऑफ प्रोविजनल वर्क एंड द ट्रेनिंग फॉर द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर नेटिव बैकग्राउंड, जिस नेटिव बैकग्राउंड के थे उसी के हिसाब से उनको वर्क क्या दिया गया, काम करने के लिए उनको कहा गया कि आप जो भी आप जानते हो, आप नाई हो, आप दर्जी हो, आप जो भी काम आप जानते हो, आपका जो आपके नेटिव का मतलब होता है जन्म से या जहाँ जो भी आप चीज़ें आपने सीखी है वो सब चीज़ें उस बैकग्राउंड से अगर आप जो भी आते हो काम कर सकते हो। मिडिल मैन का के बारे में उसको ढूंढना था। मिडिल मैन का मतलब क्या होता है, बिचौलिया। मान लीजिए एक आदमी है ये रहा और दूसरा आदमी ये रहा, और ये बीच में जो खाने वाला होता है इसको बोलते हैं मिडिल मैन। उनको ढूंढना था, चेक करना था, ताकि लोगों से उनको जो पैसा देंगे हम, या जो ग्रामीण लोग कोऑपरेशन की भावना से पैसा कर देंगे वो कहीं इधर उधर ना चले जाए। टू एनेबल द ट्रांजैक्शन बिटवीन द कंज्यूमर एंड द टू द प्रोड्यूसर अप्रोच द वर्टिकल ऑर्डर। ओके, वर्टिकल ऑर्डर में क्या करना था, इनेबल करना था लोगों को कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, ये 2 नंबर में पूछा गया था, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था। नीलोखिड़ी एक्सपेरिमेंट 2 नंबर में आता है, आप इतने ही जवाब दीजिएगा, वो होता है। आत्मा के बारे में बात करें तो आत्मा का पूरा नाम होता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ATMA। आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी बोलते हैं इसको। ये एक सोसाइटी की होते हैं स्टेक होल्डर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट द रजिस्टर्ड ऑफिस आत्मा इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट प्रीमिसाइज। ठीक है, आत्मा का जो उद्देश्य होता है, आत्मा जो काम करती है वो क्या करती है, रिसर्च एक्सटेंशन करती है। ठीक है, रूरल डेवलप को ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप करने का काम करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर इसके अंदर आती है। आत्मा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, इस तरह के बहुत सारे इसके की हैं। ये आपने कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में आपने सुना होगा, तो इसी तरह ये भी एक एजेंसी है। ठीक है, यहाँ पर देखो हिंदी में लिखा है कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी आत्मा। ये आत्मा जिले में सतत कृषि विकास और कृषि की गतिविधियाँ प्रमुख शामिल हितधारकों का एक समाज होता है। आत्मा का पंजीकरण कार्यालय जो होता है वो परिसर में स्थित होता है, डिस्ट्रिक्ट परिसर में। इसे अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसके ज़िले के संबंधित विभाग, अनुसंधान संगठन, गैर सरकारी संगठन और कृषि विकास से जुड़ी एजेंसियों के साथ जुड़ा होता है। परियोजना जिले के भीतर अनुसंधान, मैं बता देता हूँ इसका क्या काम है। इसका काम जो डेवलप करना होता है, ग्रामीण इलाका यानी कि ग्रामीण जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनको डेवलप करने का काम होता है। किसी से संबंधित जो भी काम, या फिर आप कह सकते हैं जो सरकारी और गैर सरकारी जो भी एजेंसियाँ होती हैं उनसे ये क्या करती हैं, उनसे जुड़ा होती हैं, यानी जुड़ती हैं, और एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी चीज़ें वहाँ पर होती हैं लोगों को बताने का काम करती हैं। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कृषि, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन आदि प्रमुख विभाग इसके अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इकाई अपनी, ये सब चीज़ें हैं इसके। आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जिसे आत्मा कहते हैं 2 नंबर में आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है, बता देना आत्मा के बारे में। उसके बाद पूछते हैं फिरका विकास कार्यक्रम क्या होता है। फिरका विकास कार्यक्रम 1940 में स्टार्ट किया गया था मद्रास में। इसका क्या काम था, ये प्रत्येक ज़िले के 2 फिरके लेते थे और उनके अंदर 50 से अतिरिक्त जो लोग थे उसको वितरित किया जाता था। इसका चयन कैसे होता था, इस योजना में आने के लिए, फिरका विकास डेवलपमेंट आने के लिए आपको क्या करना था, उनके पिछड़ेपन के आधार पर इसको सिलेक्ट किया जाता था लोगों को। हथकरघा, वस्त्र और अन्य कुटीर उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने की संभावना इसमें थी, यानी कि जो लोग हाथ से बने हुए वस्त्र जानते थे, कुटीर उद्योगों को जानते थे, उत्पादन बढ़ा सकते थे, उनको ही इसमें लिया जाता था। उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य अगर आप देखेंगे तो समग्र रूप से ग्रामीण समस्याओं से निपटाना था, जो ग्रामीण समस्याएं थी उनसे निपटना था। ग्रामीण संचार, जल आपूर्ति के विकास, अल्पकालीन योजना तैयार करनी थी। पंचायतों का गठन एवं सहकारी समितियों का गठन करना था। कृषि, सिंचाई और पशुधन सुधार के माध्यम से क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने था। ठीक है, कुटीर उद्योगों जो थे में कुटीर उद्योग वगैरह जो थे, खादी एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना था। तो ये सब चीज़ें आप लोगों से इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है 2 नंबर में, दोनों मैंने बता दिए। ठीक है, 2 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है आपसे, HYVY
हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम क्या होता है? हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम की बात करें तो ये 1966 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये सेल्फ सफिशेंसी था, लोगों को क्या करना था कि भाई खुद क्या करना था, सफिशेंस बनाना था कि वो फूड को प्रोड्यूस कर सकें, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकें। यानी कि हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम का मतलब क्या था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज का उत्पादन करना था। ज़्यादा से ज़्यादा उपज जो होती हैं, उपज यानी कि प्रोडक्शन जो था उसको इंक्रीज करने का काम ये था। आप किससे कर सकते थे? वैरायटी डेवलप कैसे? आप हाई की वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी का प्रयोग कर सकते थे, जिससे आप क्या कर सकते थे, उपज को क्या कर सकते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे, ठीक है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। मैंने बता दिया 1966 में स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य स्टूडेंट उपज को बढ़ाना था, यानी कि फूड जो खाद्य चीज़ें थी, लोगों का भोजन को इंक्रीज करना था। वो कैसे हो सकता था? उपज बढ़ाओ, कैसे उपज बढ़ेगी भाई? अधिक जो हाइब्रिड वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी का प्रयोग आप करेंगे तब उसी से तो उपज बढ़ेगी। तो इसका उद्देश्य हो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में उच्च उपज देने वाली किस्मों का प्रसार करना था। कृषक भागीदारों या कृषक के जो दृष्टिकोण को पता लगाना था, जो अच्छे कृषक थे या किसान थे जो इनके बारे में जान सकते थे, यानी कि जो अपना सकते थे, उनके बारे में पता लगाना था। तो बहुत सारी नई किस्मों का विकास करने का प्रयास था यहाँ, ठीक है। उपज उत्पादन का उद्देश्य यहाँ पर था कि इंक्रीज द प्रोडक्शन, ओके। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, IRDP पूरा नाम भी आ सकता है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था जो ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव को एक साथ जोड़ कर, यानी कि बहुत सारे गांव थे, इनको एक स्थान पर जोड़ के और इन आपस में क्या करना था, एक दूसरे की कोऑपरेशन करना था। IRDP के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सब जूम करें तो जूम करके आप इसे पढ़ सकते हैं। ग्रामीण के क्षेत्र को, यानी ग्रामीण क्षेत्र को विकास वो था इसका उद्देश्य। स्वरोजगार कार्यक्रम स्टार्ट करा इन्होंने। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले जो रोजगार थे, मजदूर लोग थे, उसको इस योजना का सारा, यानी कि इस योजना में उनको रखा जाता था। जो ग्रामीण थे, BPL वाले जो थे, बिलो पोर लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग। यहाँ पर क्या था, 50-50 रेशियो था। 50-50 रेशियो का मतलब होता है कि मान लो 100 रुपये खर्च करेंगे हम किसी किसान पर, तो 50 रुपये सरकार देगी, 50 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देगी। भारतीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और स्टेट गवर्नमेंट देगी 50-50 रुपये, अगर आप 100 रुपये इस किसान पर खर्च करते हो तो ये सब चीज़ें इसमें थी। हाँ, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं और नहीं तो आप इसको 2 लाइन में याद कर सकते हैं। IRDP का पूरा नाम पूछा जाता है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 1966 से 1967 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण को एकीकृत करना था, एक साथ लेना था, एक साथ एकीकृत करके उसको विकास करना था, यानी उसको ग्रामीण का, गाँव का विकास करना था। कृषि विज्ञान केंद्र से क्वेश्चन आता है, KVK क्या होता है? कि पहले तो आपको लिखना होता है KVK के बारे में। कृषि विज्ञान केंद्र एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जहाँ पर किसानों को देखो भाई, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मान लो 50 स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं इस एक कॉलेज में, और इस कॉलेज में मैंने बताया कि आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपनाना चाहिए। तो ये 50 स्टूडेंट को मैंने नॉलेज दे दी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की। तो अगर ये ऐसा तो है नहीं कि भाई 50 लोग हैं तो अगर एक को बताएंगे तो 50 को बताएंगे। अगर ये 50 स्टूडेंट 50 गांव में चले गए तो कितने लोगों को बताएंगे? उस गांव में अनाउंसमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, अनाउंसमेंट करके बता सकते हैं। उसे बोलते हैं हम आपको ऑडियो विजुअल प्रोग्राम, ऑडियो विजुअल ऐड होते हैं, मतलब आप कह सकते हो स्पीकर के द्वारा आप बता सकते हो, गांव में प्रचार करके आप बता सकते हो। इससे क्या होगा कि ये 50 आदमी 50 गाँव को, और 50 गाँव के अंदर जो पॉपुलेशन है, 50 गाँव के अंदर जो जनसंख्या है, उनको आप इस इन्फॉर्मेशन को, इस जानकारी को दे सकते हो। तो कृषि विज्ञान केंद्र एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जहाँ पर किसानों को नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीकों के बारे में बताया जाता है। तो बस इतना लिखना था। बाकी अगर आपको ज़्यादा लिखना है तो आप इसको पूरा को पढ़ सकते हैं। पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पौंडीचेरी में इस्टेब्लिश किया गया था, तमिलनाडु में। ध्यान रखना, सबसे पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र था पौंडीचेरी में 1974, कहाँ पर, पौंडीचेरी में, ठीक है, 1974 में स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर आप हिंदी में से किसान पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये तो हिंदी में आ गया। फिर
हैं, आप चाहे तो इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने पूरा आपको दिखा रखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 नंबर में ये पूछा जाता है केवीके का पूरा नाम। केवीके पहला जो केवीके था वो कहाँ पर खुला था? पौंडीचेरी में 1974। यही वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में बताया जाता है। जहाँ पर SG, कुछ लोग इसको SGSY सर्व जयंती स्व रोजगार योजना के नाम से जानते हैं, SGSY। यह योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है हमेशा, इसे पढ़ के जाइएगा ज़रूर। ये 1999 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। इसकी बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक योजना है जिसमें निम्नलिखित योजनाओं का विलय किया गया। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसी योजना के अंतर्गत आती है। DWCRA ओके, ट्राइजम, ठीक है। और आपका JKY जवाहर रोजगार योजना, बहुत सारी योजना इसके अंतर्गत आती हैं। सब जानते सब रोजगार योजना, ठीक है। इस योजना को सब जानते सब SGSY के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह कार्यक्रम एजेंसियों अर्थात जिलों के ग्रामीण विकास एजेंसियों मतलब जो DRDA राज्य सरकारों के संबंधित विभागों, बैंकों, सरकारी संगठन, पंचायती राज संस्थान को बढ़ावा देना चाहता था। यानी कि जो भी गांव के अंदर बैंक खुल सके, गांव के अंदर जो भी कार्यक्रम हो, कमज़ोर जो ग्रामीण थे, कमज़ोर वर्गों के लिए ये योजनाएं थी। इस योजना में इन सभी चीज़ों को विलय किया गया। ये क्रेडिट था 75-25 का। 75-25 का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट 75 रुपये देती थी, स्टेट गवर्नमेंट 25 रुपये देती थी, तब जाके 100 रुपये ही मिलते थे। वो 100 रुपये को हम किसी भी योजना में इसके द्वारा इस्टेब्लिश कर सकते थे, लागू कर सकते थे, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ये आ सकती है आपके यहाँ पर। ये इंग्लिश में है, आप इसका स्क्रीनशॉट इंग्लिश में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो विलय की गई है सारी की सारी योजना विलय की गई, पढ़ लेना इसको। ट्रेनिंग ऑफ ग्रोथ एंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रोजगार योजना, लैब टू लैंड प्रोग्राम योजना। लैब टू लैंड कहाँ से स्टार्ट की गई थी? ICR के द्वारा स्टार्ट की गई थी, ICR, ठीक है। लैब टू लैंड का मतलब होता है कि जो आप लैंड पर यानी कि भूमि पर जो भी आप काम कर रहे हो उसकी सर्च कर लो, आप सीख लो लैब से, ठीक है। लैब मतलब प्रयोगशाला से, उसका संबंध प्रयोगशाला से था। ट्राइजम भी पूछा जा सकता है 2 नंबर में आपके यहाँ से। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें यूथ को ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो अपना खुद का काम करें, किसी के यहाँ काम मत करें, खुद का काम करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें। इस तरह की जो ट्रेनिंग दी गई वो ट्राइजम के द्वारा की गई। 15 अगस्त 1979 में स्टार्ट किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता था। 18 से 35 साल के लोगों को उसमें कहीं लिखा भी होगा, 18 से 35 साल के लोगों को इसमें रखा जाता था ताकि वो क्या कर सकते हैं, वो सीखने के बाद आप अपना खुद का व्यापार या खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकें। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता रहा हूँ आपको, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपसे नहीं जाने चाहिए। ये सभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। गुरुग्राम डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में बता देता हूँ। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। प्रदर्शन का मतलब क्या होता है, मान लो आपने कोई चीज़ कहीं गए, गाँव में गए या कोई चीज़ आपने डेवलप करी, उस चीज़ को आप कैसे दिखाओगे? आप मेले में जाओगे, वहाँ दिखाओगे। आप गाँव में लोगों को इकट्ठा करेंगे कि भाई ये आदमी है और इसके पास इस तरह का इक्विपमेंट है, वो देखना चाहते हैं, तो दैट इज डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना, किसी चीज़ को आप लोगों को दिखाना, प्रदर्शन करना, ठीक है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट FLBANI ने दिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि विज्ञान केंद्र सेवाग्राम, ये गुरुग्राम प्रोजेक्ट, सारे के सारी मैंने योजना स्टार्ट आपको सिखा दी। बाकी जो रह गई वो बाकी नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगा मैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देखते हो तो मुझे लगता है कि ये 5 क्वेश्चन जो भी आपके आते हैं 10 नंबर के, इन्हें आप अच्छे से स्वीकार कर सकते हो 25-30 मिनट की इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ओके।